हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो वेलकम हो गया आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर केम विस्टा हब। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ चुनिंदा, हाँ चुनिंदा का मतलब क्या, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे से रिलेटेड कुछ यहाँ पे कन्वर्जन दिए गए हैं, ठीक है, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये इतना ही इम्पोर्टेंट था कन्वर्जन। आज के कन्वर्जन में क्या किया है, ग्लूकोज टू ग्लूकोसाजोन, हाउ कैन बी ऑब्टेन ग्लूकोज टू ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड मीन्स बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन टू बेंजोफिनोन मीन्स बेंजीन से बेंजोफिनोन कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल टू बेंजीन या बेंजीन टू फिनॉल कैसे हम प्राप्त करेंगे, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी या बेंजीन से डीडीटी कैसे हम प्राप्त करेंगे, और क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो लेट अस विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट था कन्वर्जन। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कन्वर्जन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कन्वर्जन हमने लिया है ग्लूकोज टू ग्लूकोसाजोन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, या आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ये क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज के अगर फार्मूले की बात किया जाए तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा CHO और यहां पर कर देते हैं CHOH का होल टेट्रा। ठीक है, और उसके बाद में CH2OH। ये क्या हमने लिखा, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे किससे, फेनिल हाइड्रोजीन से। किससे, फेनिल हाइड्रोजीन से। मीन्स यहां पर हो जाएगा H2NNHC6H5। इसका नाम क्या होगा, फेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, फेनिल हाइड्राजीन हो जाएगा। अब इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज है मीन्स जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीजन मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप वाला ऑक्सीजन, और यहाँ फेनिल हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन मीन्स ये रिमूव हो जाएगा किसके रूप में, -H2O के रूप में। किसके रूप में, -H2O के रूप में। और ये जो है NNHC6H5 जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा, कार्बन से। मिस हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NNHC6H5 और सेम वही हो जाएगा CHOH4 CH2OH। और अगर इसके नाम की बात करें तो नाम क्या होगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। क्या नाम होगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, क्या नाम होगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन। अब इस ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन को फर्दर हम क्या करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे। क्लियर। तो फार्मूला क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NNHC6H5 और यहां पर ले लेंगे CHOH और CHOH का होल थ्राइस, और यहां पर हो जाएगा CH2OH। इसको रिएक्ट करा देंगे किससे, फेनिल हाइड्रोजन से। मीन्स H2NNHC6H5 होगा क्या इन दोनों में, यहां पे दो जो NH2 है ये एक हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लेगा, NH3 क्या बना लेगा,
NH3 बना लेगा, और ये हाइड्रोजन और ये NH2 मीन्स ये हाइड्रोजन आकर के इस NH2 से ज्वाइंट हो जाएगा। जब ज्वाइंट होगा तो C6H5NH2 यहां हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा, मीन्स ज्वाइंट होगा टू फॉर्म द CH डबल बॉन्ड NH C6H5 कार्बन। अब यहां से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए, बचा क्या ऑक्सीजन, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस, और यहां हो जाएगा CH2OH। क्या क्या निकला, एक तो निकला NH3 मीन्स प्लस हो जाएगा NH3, और क्या निकला C6H5NH यहां पर है, एक हाइड्रोजन ये, तो हो जाएगा C6H5NH2। ठीक है, अगर यहां पर नाम की बात किया जाए तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एनिलीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो एनिलीन हो गया, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, क्या नाम होगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, क्या होगा, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन, और यहां पर क्या है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन। हाइड्रो मीन्स यहां पर हाइड्रो है और यहां पर क्या है, हाइड्रा है। ठीक है, तो अगर इसको हम फर्दर क्या करें, रिवाइज अगर करना चाहें तो ये है ग्लूकोज C6H12, यहां पर क्या हुआ, फेनिल हाइड्रोजन से हमने रिएक्ट कराया, और जब फेनिल हाइड्रोजन से इसको हमने रिएक्ट कराया ग्लूकोज को, तो यहाँ ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो दो हाइड्रोजन से मिलकर के H2 के रूप में निकल गया, और बनाया क्या, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बना लिया। अब इस ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन को फिर से रिएक्ट कराया किससे, फेनिल हाइड्रोजन से, तो फेनिल हाइड्रोजन का NH2 एक हाइड्रोजन लेकर के NH3 बना लिया, और फिर ये C6H5NH दूसरा हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लिया, एनिलीन, और यहाँ कार्बन से क्या अटैच हो गया, डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन अटैच हो गया, और इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, अब इस ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन को फर्दर क्या करेंगे, फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। है क्या, CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस, और यहां हो जाएगा CH2OH। इसको रिएक्ट करा देंगे किससे, इसको हम रिएक्ट कराएंगे फेनिल हाइड्रोजन से, मींस NHC6H5। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन से अटैच ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, NH2 का दो हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन होकर के -H2 के रूप में रिमूव हो जाते हैं, और ये NN जा करके मीन्स ये नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइंट हो जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट फाइनल मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ठीक है, और ये फाइनली हमको मिल जाएगा ग्लूकोसाजोन। क्या मिल जाएगा, ग्लूकोसाजोन। समझ में आया, क्लियर, कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंपली लिखना चाहते हैं, यहां पर क्या करेंगे, ग्लूकोज ले लेंगे और 3 मॉलिक्यूल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन ले लेंगे, और फाइनली बना देंगे ग्लूकोसाजोन NH3 और एनिलीन, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 निकल जाएगा। क्लियर, आई होप कि ये आपको कन्वर्जन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ।
नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, बेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, बेंजीन से फिनॉल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होगा फार्मूला। फार्मूला हो जाएगा C6H6। ये हो गया क्या, ये हो जाएगा बेंजीन। ठीक है, बेंजीन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम क्लोरीनीकरण करा देंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर मीन्स 573 केल्विन टेम्परेचर दे देंगे, और हाई टेम्परेचर पर जब इसको हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, -HCl निकल जाएगा और मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन को फर्दर रिएक्ट करा देंगे, किससे करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। होगा क्या, यहां पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का H और ये Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl। ठीक है, और NaO जाकर के यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, मीन्स यहाँ मिल जाएगा O Na, और ये हो जाएगा फेनिल ग्रुप। नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अभी सोडियम फिनॉक्साइड को फर्दर हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, H2O से रिएक्ट करा देंगे। ठीक है, और जब सोडियम फिनॉक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, अब यहां पर ये सोडियम और ये सल्फेट, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड होगा, फिर यहां से 2 सोडियम रिलीज होगा और ये बना लेगा क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन जाकर के यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। जब ज्वाइंट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा सिंपली आपको आपका फाइनली प्रोडक्ट फिनॉल। क्लियर, तो क्या हो गया, बेंजीन से फिनॉल हो गया। ठीक है, ये जो क्लोरोबेंजीन बना है ये आगे चल के अभी कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, इसी बात पर एक कमेंट करो, अच्छा सा प्यारा सा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पर। क्या है, फिनॉल से बेंजीन। ठीक है, फिनॉल से बेंजीन बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। ठीक है, एक ही लाइन का रिएक्शन है ये। क्या है, फिनॉल मीन्स OH हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फिनॉल, और इसको हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट से इसको हम रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, जिंक के पाउडर से। ठीक है, रिएक्ट कराएंगे, सिंपली क्या होगा, Zn ऑक्सीजन के साथ मिल करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, और रह क्या जाएगा, H, और जब H रह जाएगा मीन्स अगर इसके फार्मूले की बात करेंगे तो C6H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C6H5 प्लस इसके साथ क्या मिल जाएगा, ZnO मीन्स जिंक ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, और ये क्या है, बेंजीन है, सॉरी C6H6 होगा। ठीक है, बेंजीन हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, अगर यहीं पर हम क्या करेंगे, फिनॉल ना दे करके बेंजीन से फिनॉल कैसे हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, मीन्स क्या पूछ रहे क्वेश्चन में, बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बेंजीन से फिनॉल अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या होता है, C6H6 होगा, फिर इसका हम क्या करेंगे, Cl2 से रिएक्ट करा देंगे, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन को हम क्या करेंगे, NaOH से रिएक्ट करा देंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। क्लियर,
तो जब सोडियम फिनॉक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा देंगे SO4 से, तो यहाँ पर क्या Na2SO4 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा फिनॉल। ठीक है, तो चाहे बेंजीन से फिनॉल कहता है बनाने के लिए, तब भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं, या फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए कहता है, तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम इस छोटे से चैनल के लिए एक लाइक जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पर। बेंजीन से एसीटोफिनॉन प्राप्त करना है। ठीक है, ये भी क्या है, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो ये क्या है, फ्रीडल-काफ्ट अभिक्रिया है। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें फ्रीडल-काफ्ट अभिक्रिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि फ्रीडल-काफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, और उसके दोनों टाइप्स मीन्स एल्किलीकरण और एसिडीकरण दोनों को अच्छे से समझाया गया है। तो वहां भी आप जा करके फ्रीडल-काफ्ट रिएक्शन को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा कन्वर्जन। मीन्स क्या करेंगे, बेंजीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H6, ये हो गया C6H6। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट करा देंगे किससे, CH3COCl से। किससे करा देंगे, CH3COCl। ये है क्या, ये है बेंजीन, और ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। क्या है ये, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, अब एसिटिल क्लोराइड से जब रिएक्ट कराएंगे किसके प्रेजेंटेशन में, ड्राई AlCl3 के प्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये फ्रीडल-काफ्ट अभिक्रिया का क्या है, एसिडीकरण ही है। ठीक है, अब आपको पता है कि जितने कॉर्नर हैं उतने क्या हैं, हाइड्रोजन हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये Cl, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl, और ये HCl रिमूव हो जाएगा, और इसी कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH3CO। क्या अटैच हो जाएगा, CH3CO, और सिंपली आपको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा COCH3, और इसी का नाम होगा एसीटोफिनोन। क्या होगा, एसीटोफिनोन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पर। बनाएंगे फिनॉल से पिक्रिक एसिड। फिनॉल से पिक्रिक एसिड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, OH ले लेंगे, OH, और उस पर जोड़ देंगे C6H5 में से, ये हो जाएगा आपका फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल, और इसको हम रिएक्ट करा देंगे किससे, कंसंट्रेट HNO3 से। ठीक है, तो ये जो HNO3 है कैसा है, कंसंट्रेट है, और जब ये कंसंट्रेट होगा, ठीक है, तो ये इस फिनॉल के आर्थो पोजीशन, पैरा और फिर आर्थो, मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर, मीन्स अगर इसकी नंबरिंग करना चाहें तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, मीन्स 2 4 6 सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। ठीक है, मीन्स मिल जाएगा OH, ठीक है, फिनॉल, और इससे एक कार्बन नंबर 2 पर NO2, कार्बन नंबर 4 पर NO2, और कार्बन नंबर 6 पर हो जाएगा NO2। ठीक है, और इसके साथ 3H2O। चूंकि ये जो NHO3 होगा, इसको डिसोसिएशन कैसे होगा, यहाँ पर होगा OH माइनस NO2 सिंगल प्लस, मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन और नाइट्रोनियम आयन, और यहाँ पर है H,
यहाँ भी H, यहाँ पर H, तो ये तीनों H रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पर 3OH से मिल करके 3H2O बना लेंगे और ये 3NO2 ग्रुप जा करके कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 6 से जुड़ जाएंगे और इस तरह से मिल जाएगा आपको पिक्रिक एसिड। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पर। DDT, ठीक है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होने वाला है। DDT हम कैसे प्राप्त करेंगे? DDT की अगर बात करें, यहाँ चाहे बोल देता है बेंजीन से DDT बनाना है, ठीक है, बेंजीन से DDT बनाना है, या कह देता है क्लोरो बेंजीन से DDT बनाइए, ठीक है। तो इस दोनों मीडियम में आप DDT प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहले क्या दिया है, बेंजीन अगर दे दिया है तो बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? क्लोरोबेंजीन में। बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं, ठीक है। मिस यहाँ पर ले लेंगे हम बेंजीन से ही स्टार्ट करते हैं। मिस हो जाएगा C6H6। अब इसको हम क्या करेंगे? क्लोरीन से रिएक्ट करा देंगे। जब क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस क्लोरोबेंजीन को हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और इस क्लोरोबेंजीन को अपनी सुविधा के लिए कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये क्लोरोबेंजीन एंड ये सेकेंड क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सभी कॉर्नर पर क्या है? हाइड्रोजन। अब इसको हम रिएक्ट करा देंगे किससे? क्लोरल से। क्लोरल का फार्मूला क्या होगा? क्लोरल में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, मीन्स CH हो जाएगा और CCl3, यही क्या हो जाएगा? क्लोरल, ठीक है। क्लोरल हो गया। अब इसको रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने पर होगा क्या? क्लोरोबेंजीन के 2 हाइड्रोजन और क्लोरल के जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके ऑक्सीजन से ज्वाइंट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्या? H2O और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिल जाता है। क्या मिलेगा? लुक हियर, Cl क्लोरोबेंजीन और ये CHCCl3, इसी को बोलेंगे DDT, ठीक है। ये क्या होगा? DDT क्या है? DDT एक प्रकार का कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, जिसका यूज क्या करते हैं? फार्मर या जो है इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, और इसका यूज किया जाता है। काफी कंट्री में DDT का क्या है? बैन है। क्यों? क्योंकि इसका जो है डिकम्पोजिशन नहीं होता है। मान लीजिए अगर इसको फार्मर क्या करेंगे? अपने फसल पे डाले तो जब बारिश होगी तो बारिश होकर के वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी और वाटर में डिजोल्व होकर के कहाँ पहुंचेगी? तालाब में। तालाब में कौन रहता है? फिश। तो फिश क्या करेंगे? DDT उनके अंदर गया और फिश को कौन खाया? ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर क्या करेगा? DDT पहुंच जाएगा और जब DDT पहुंच जाता है ह्यूमन के अंदर तो मसल्स में जाकर के स्टोर हो जाता है और उसके वजह से ही, मीन्स DDT की वजह से ही तमाम तरह की डिजीज क्रिएट होती हैं, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। सो काफी कंट्रियों में DDT का यूज जो है वैन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। क्या बनाना है? क्या लिखा है? लिखा है बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ठीक है। हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड बेंजीन टू बेंजोइक
एसिड, हाउ कैन वी ऑब्टेन बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजीन, ठीक है, मीन्स C6H6 हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किससे, मेथिल क्लोराइड से। किससे करा देते हैं, मेथिल क्लोराइड से, मीन्स CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई AlCl3। कुछ याद आ रहा है क्या, है कुछ याद आ रहा है, बोलिए। अब यहाँ पे क्या है, मेथिल क्लोराइड, और ये क्या है, ड्राई AlCl3। कौन सा रिएक्शन होगा, फ्रीडल क्राफ्ट, गुड, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट ही होगा। तो होगा क्या, यहां से एक हाइड्रोजन ये और ये Cl मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl। क्या बना लेंगे, HCl। अब ये HCl बन गया और यहाँ पर CH3 जाकर के इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, मीन्स क्या बन जाएगा, बन जाएगा टॉलुइन। क्या बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा। क्लियर है। अब इस टॉलुइन का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंटेशन में जब इसको रिएक्ट कराएंगे और यहाँ पर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लग जाएगा, KMnO4, ठीक है। जब इसको रिएक्ट कराएंगे किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव हो जाएगा और मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, मीन्स COOH, ठीक है। और यहीं पर जुड़ जाएगा C6H5, यही हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। फ्रेंड, रात की समय जानते हो कितने बज रहे हैं, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है। जब सारे लोग सो जाते हैं तब आप लोग के लिए ये रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। अगर सब लोग जगह रहना, इतना शोरगुल रहता है यहाँ पर कि मेरी वॉइस कम, लोगों की वॉइस ज़्यादा आएगी। सो ये सारे काम जो हैं रात में ही करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग क्या करेंगे, अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे। अपनी फैमिली का मतलब कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये आप ही लोगों का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी फैमिली को इसमें काफ़ी भाई मेंबर जोड़िए और धीरे धीरे क्या करें, हम लोग आगे बढ़ते रहें। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।